धर्मपाल यादव। वसंत कुंज वार्ड 156 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कैप्टन धर्मपाल यादव को मिल रहा है गांव का समर्थन। जी हां, पूरे वार्ड ने ये निर्णय लिया है कि इस बार वो धर्मपाल यादव को जो है, कैप्टन धर्मपाल यादव को जो है जीत दिलाएंगे। जी हां, रोचोकरी गांव के रहने वाले कैप्टन धर्मपाल यादव का अगर हम आपको उनके बारे में बताएं तो उन्होंने पहले तो देश की सेवा करी। जी हाँ, 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद कैप्टन धर्मपाल जब रिटायर होकर आए तो वो समाज सेवा में जुट गए और उसके बाद उनके गांव और उनके साथ के रहने वाले लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जी हाँ, चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि रजोकरी गांव के लोगों ने यह ठाना था कि इस बार कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो वो उनके गांव के किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिरकार गांव के लोगों ने मन बनाया कि कैप्टन धर्मपाल यादव जो हैं समाज की सेवा करते आ रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए और इसीलिए उन्होंने अपना नामांकन भर दिया और नामांकन भरने के बाद अब वो अपने प्रचार में जुट गए और जोर शोर से उनको समर्थन मिल रहा है। रविवार के दिन भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर युवा हो चाहे बुजुर्ग सभी ने एक मत से कैप्टन धर्मपाल यादव को वोट देने की बात कही और कहा उन्होंने कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस बार समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने रजोकरी गांव को कभी भी उस लायक नहीं समझा कि वो किसी भी गांव के एक व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बनाए। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी थी उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया। जितने भी रजोकरी के गांव के लोग थे जो अलग अलग पार्टियों से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि 4 दिसंबर को वोटिंग है और 7 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे क्या उससे गांव के लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि रजोकरी गांव के लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार कैप्टन धर्मपाल यादव जो हैं उनको वो जिताएंगे, जिसके लिए पूरी तरीके से वो लोग लगे हुए हैं। गांव के लोगों ने ये कहा कि तन मन धन से वो कैप्टन धर्मपाल यादव के साथ हैं। आरसू न्यूज के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि 4 दिसंबर को अपना मतदान जरूर करें, किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें और 7 दिसंबर को सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे देखें। खिलाएगी भी, पिलाएगी भी, ये आप लोगों ने तय करना है। खाना है नहीं खाना है, पीना है नहीं पीना है, लेकिन अब ये आपकी आन बान शान की बात है। अगर कैप्टन साहब हारते हैं तो रजोकरी गांव हार गया। आप मुझे बताइए, जैसे हरबीर भाई ने बोला, पहले वालों ने बोला हमारे पास 11,000 वोट हैं, क्या 11,000 वोट अपने भाई को नजर में आ? क्या ये 11,000 वोट बचेगी नहीं? अरे जब आपने वोट ही डाली है, आपने थप्पा ही लगाना है तो अपने भाई के ऊपर लगाओ। अब रही बात, पूरा जोर दिखा दो और कौन सा अगर आपने गैस सिलेंडर जिता दिया समझ लो पूरा गाँव ठीक है। धन्यवाद केपी सिंह साहब। जो आपने बताया कि कैप्टन साहब मैदान में आ गए हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, उनको खड़ा करने वाले हम हैं। पूरे गांव ने उनको समर्थन किया है, इसलिए वो खड़े हुए हैं। साफ़ सुथरी छवि है, मेहनती हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, तो इसलिए हम सभी का उनको पूरा सहयोग है। आज पंचायत ने क्या फैसला लिया? पंचायत ने माला पहनाकर 1 लाख रुपए का डोनेशन देकर इनका सम्मान किया है और समर्थन का पूरा प्रॉमिस किया है। जीत के प्रति आप लोग कितने आश्वस्त हैं? 200% अश्योर हैं हम। कैप्टन साहब हैं, काफ़ी संघर्षशील हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी इन लोगों ने और इनकी अच्छी पकड़ भी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार जो भी यहाँ रहे हैं, किसी भी पार्टी के रहे हैं, मैं पार्टी किसी का नाम विशेष नहीं लूँगा, उन्होंने काम भी नहीं किया यहाँ, कोई विकास भी नहीं किया यहाँ। क्योंकि मेरी उम्र 65 ईयर्स की हो रही है और मैं जीटीबी हॉस्पिटल से एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज के पद से रिटायर हुआ हूँ और मैं भी यहाँ जनसेवक में और उसमें समाज में लगा हुआ हूँ। हम भी देखते हैं कहाँ, क्योंकि मैं दूर था तो दूर से मुझे पता चला गांव में पंचायत है, तो मैंने गाड़ी थोड़ी और स्पीड से भगाई और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं धर्मपाल कैप्टन की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरा गांव अगर हमारा एक है तो हम गांव से बाहर नहीं हैं। मैं कैप्टन साहब के साथ हूँ। किस तरह आप लोग कैंपेनिंग करेंगे? हम कैंपेनिंग करेंगे, घर घर जाके कैंपेनिंग करेंगे, गली गली में जाएंगे और मोहल्लों में जाएंगे, सबसे बैठ के बात करेंगे, सबके विचार सुनेंगे और अपनी बात रखेंगे उनके सामने। भाई हमारा गांव 14,000 वोट का हमारा गांव है, तो इस गांव पे किसी का भी नज़र नहीं पड़ी, ना ही किसी भी पार्टी ने कोई ये ध्यान किया कि कितना बड़ा गाँव है पूरे अपने इस 156 वार्ड के अंदर। पहले 69 था, अब 156 हो गया है। इस 156 वार्ड की तरफ किसी भी पार्टी की नज़र नहीं हुई कि हम किसी को भी गांव में से किसी को निकालें या किसी को टिकट दे के, किसी भी पार्टी का हो। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं भी किसी भी पार्टी से अगर मैं हूं भी तो, लेकिन मैं आज गांव के साथ हूं।
मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि हमने ये देखा है कितनी अब की बार हमने खासकर देखा है, और गांव के लोग कितनी बार टिकटें मांग रहे थे विशेष पार्टियों से। कई पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां भी, क्षेत्रीय पार्टियां भी, किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा कि हम किसी रजोगरी गांव में किसी को टिकट दे दें। तो गांव की ये नज़र होनी चाहिए और गांव की सिर्फ यही सोच होनी चाहिए कि गांव में टिकट एक भी नहीं पड़ाया। इस चीज़ का दुख मुझे भी है। मुझे भी आज 26 साल हो गए पॉलिटिक्स करते हुए, हर एक गली को जानता हूँ, एक एक वार्ड को जानता हूँ, पूरी दिल्ली का भ्रमण कर चुका हूँ मैं। और मैं घर बैठ के काम नहीं करता, मैं घर में नेतागिरी नहीं करता, नेतागिरी नहीं, हम तो समाज से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग पूरी तरह से गांव के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताएंगे? हम पूरी तरह से गांव के साथ हैं। गांव का रुख अभी मैं आया हूं, अभी तो मुझे ज्ञात हुआ है कि भाई धर्मवीर कैप्टन के समर्थन में पूरा गांव है। और मैं गांव से अपील भी करूंगा ये बात कि पूरा गांव जहां भी जाएगा हम उनके साथ रहेंगे, तन मन धन से रहेंगे, कुछ भी चाहे हमें करना पड़े, हम जिताएंगे। मैं एक सर्विसमैन एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ एज ए सार्जेंट, आपके और साथ मैं लखपत सिंह हूँ और यहीं का रहने वाला राजौरी का। आपके साथ ही एक यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं। जी, अगर ये जीत के आते हैं तो आप लोगों की एज ए सीनियर सिटीजन और रिटायर लोगों की क्या अपेक्षाएं रहेंगी इनसे? हमें इनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। ये हमारे एक्स सर्विसमैन की जो मांगे हैं, जैसे कि OROP है, मिलिट्री सर्विस पे है, और जो ऑफिसर्स ने हमारे साथ भेदभाव किया है हमें दिया उन्होंने 2.57। नहीं सर, ये MCD का चुनाव होता है, ये उसमें इनका कोई रोल नहीं होगा। MCD के चुनाव में जैसे आपकी गांव की जो समस्या है, सड़कें हैं, नाली है और कुछ जो है, ये इनके ये में रहेगी। नहीं, उससे भी हम आश्वस्त हैं इनसे जी। ये बहुत ही कर्मठ और ईमानदार और काफ़ी मेहनती एक कैंडिडेट है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी उन पर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अगर ये जीत कर आते हैं और आपके अपेक्षाओं पर नहीं खड़े उतरते हैं तो एज ए एक साथी, एक दोस्त के नाते आप इनके क्या कैसे करेंगे, इनसे कैसे निपटेंगे? ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा करेंगे। जी, हमें इनके ऊपर पूरा विश्वास। ठीक। मैं प्रीतम यादव भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ, और इस गांव में जो देखिए मूलभूत समस्याएं जो है वो है कि एक तो यहाँ की जो गलियाँ हैं उसमें ढक्कन नहीं लगा है, सफाई ठीक से नहीं होती उसकी। जब ढक्कन नालियों पर नहीं होता है तो गंदगी जो है उसमें चला जाता है और उसकी सफाई ठीक से नहीं होती। इस तरह से जो गलियां टूट जाती हैं उसको सही समय से रिपेयर नहीं किया जाता। तो क्या पानी की समस्याएं जो है, मानते हैं कि गांव के जो आपके उम्मीदवार हैं अगर जीत बिल्कुल कराएंगे तो इस पे ध्यान देंगे और विकास करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ये एक फौजी आदमी है, इन्होंने देश सेवा की है, और इस बात में हमें फक्र है कि जब जो व्यक्ति देश सेवा करता है, और जितने भी कैंडिडेट चाहे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से अभी खड़े हैं, इनके टक्कर पर कोई नहीं है। इतना एक्सपीरियंस किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं है, इतना अनुभव किसी के पास भी नहीं है। उस अनुभव का फायदा मिलेगा? उस अनुभव का फायदा इस गांव को नहीं, इस पूरे बसंत कुंज वार्ड जो 156 है, इसकी पूरी जनता को इस अनुभव का फायदा जाएगा। जिन्होंने देश सेवा की है वही तो समाज सेवा भी अच्छा कर सकता है। ठीक, धन्यवाद। समर्थन। देखिए, ये प्रत्याशी अब कैप्टन साहब अकेले नहीं हैं, पूरी गांव की सरदारी, पूरी पंचायत, सारे नौजवान साथी मौजूद थे। आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। ये अब कैप्टन साहब का चुनाव नहीं रहा, ये सरदारी का चुनाव है, गांव का चुनाव है। और कैप्टन साहब ने जैसे बताया कि समस्याएं तो हम पहले ही जानते हैं, मैं गाँव का एक नागरिक हूँ, मुझे सारी समस्याएँ पता है। हमारे गांव के किसी भी मान सम्मान के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे कैप्टन साहब सुबह से शाम मौजूद रहेंगे। सुबह से शाम भी नहीं कहूँ, मतलब 24 घंटे बोलूँ पूरा, वो यहीं पे रहेंगे। हमारी समस्याओं का समाधान हम यहीं पे बैठ के घर घर जाके करेंगे, किसी को घर भी नहीं बुलाएंगे, घर घर जाकर, एक ऑफिस ज़रूर रहेगा लेकिन घर घर जाकर उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं ये बसंत कुंज वार्ड है, और बसंत कुंज वार्ड में ये गांव भी है, कुछ क्लस्टर इलाके भी है और कुछ DDA फ्लैट्स भी हैं। तो वहाँ के लिए क्या योजना कुछ बताया कैप्टन? देखिए, 2017 में मैं खुद चुनाव लड़ा था, तो वो सारे एक्सपीरियंस हमारे जहन में है। हमारा दुर्भाग्य भी यही रहा है कि देखिए, बसंत कुंज की यहाँ से दूरी हाईवे से जाते हैं तो 7 किलोमीटर का सफ़र तय करते हो। कितना दुर्भाग्य है कि 7 किलोमीटर में अपनी समस्या बताने जाऊँगा, तो फिर 7 किलोमीटर वापस आऊँगा,
और वो समस्या समझने वाले कब समझेंगे और कब समाधान करेंगे। तो ये तो मैंने एक छोटी सी बात रखी है, एक मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 7 किलोमीटर जाऊंगा आऊँगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि वहाँ तक टच कैसे करोगे, तो टच की बात ऐसी है जी, यहाँ पर 10,500 वोट है, टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पिछली बार तक का जो रिकॉर्ड रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर 7,000 मत होते हैं तो जीत पक्की होती है। तो क्या आप मानते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं इस गांव में स्ट्रेंथ लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी? बड़ी पार्टियों का यहाँ कोई महत्व नहीं है, ये पंचायती चुनाव होते हैं। मैं मानता हूँ हर एक व्यक्ति का अपना अपना कोई एक पार्टी से संबंध है, मेरा भी रहा होगा क्योंकि हम वोट देते हैं, लेकिन ये जो निगम के चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव है, इन चुनाव में पंचायत का महत्व है, पंचायती चुनाव होते हैं, इसमें चेहरा मायने रखता है, गाँव की सरदारी मायने रखती है। मैं जब से जन्म लिया उसके बाद मैं आर्मी में गया तो 32 साल फौज की सेना करके जो जवान से लेकर सबसे बड़ा रैंक जो ऑनरी कैप्टन का रैंक मैं 32 साल में हासिल किया है, वो मेरी उसका पहचान है कि मैं अगर किसी तरह का कोई मेरे अंदर वो होता तो मैं अपनी बीच में ही नौकरी छोड़ के आ सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचा और 32 साल में ऑनरी कैप्टन के रैंक से मैं रिटायर हुआ। और मैं चाहता हूँ, अभी मैं 8 साल से रिटायर हूँ और गांव में सेवा कर रहा हूँ और गांव चाहता है कि मेरे को सेवा का मौका दे, तो मैं गांव की सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने यह गांव में कोई भी किसी पार्टी से किसी को भी टिकट नहीं दी गई और मैंने यह निर्दलीय फार्म भर दिया है, जिससे कि नॉमिनेशन कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि गांव मेरे साथ हो, तो मैं गांव की सेवा करने का मेरे को आशीर्वाद दे और मैं मौका मिले मुझे। तो क्या मानते हैं कि गांव ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बाइकआउट कर दिया है? हाँ, गांव ने, क्योंकि जो गांव के हम ही सभी किसी पार्टी से जुड़े हुए थे और किसी भी पार्टी ने किसी ने भी टिकट नहीं दी, तो अभी इससे तो यही पता चलता है कि इसमें गांव का कोई वो नहीं है। अगर गांव एकजुट होकर मेरे को जिताता है और मेरे को आशीर्वाद देता है तो इसको हमारे पार्टी को बाइकआउट करते हैं। आप अपनी चुनौती किस से मानते हैं? बीजेपी, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उसमें आप अपने आप को कहाँ कर? मैं सभी पार्टियों से चुनौती है मेरी, मेरे गांव के मेरे साथ हैं तो मैं चुनौती सभी पार्टियों से मेरी चुनौती है और गांव का आशीर्वाद मेरे मिल गया तो मेरे को इससे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या मानते हैं कि जीत सुनिश्चित है आपकी? जीत मेरे साथ पूरा गांव है तो मैं जीत सुनिश्चित है मेरी। क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी गांव की? अगर मैं चुन के गांव मेरा आशीर्वाद देता है तो मैं गांव का हर समय सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे गांव की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। मेरे को किसी भी तरह का वो नहीं है कि मेरे को कभी कोई कहेगा कि आप ये काम करो, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं जब गांव ने मेरे को जिताया है, गांव ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, तो मैं गांव की सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटूँगा।